हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय विलेज माय एकेडमी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विटामिन्स के बारे में। आज का टॉपिक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक से लगभग सभी परीक्षाओं में एक प्रश्न पूछा ही जाता है 100%। इस टॉपिक की हम शुरुआत कुछ मोटिवेशनल लाइनों से करेंगे। वो विद्यार्थी ही क्या जिसके सीने में कामयाबी की चिंगारी न धधकती हो। वो विद्यार्थी ही क्या जिसके सीने में कामयाबी की चिंगारी न धधकती हो। हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं। ऐ जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा है। हार जाऊं चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा है। इन्हीं लाइनों के साथ विटामिन्स की हम शुरुआत करेंगे। विटामिन्स आर डेराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स, यानी विटामिन दो शब्दों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट आपका है विटा और सेकेंड आपका अमीन। विटा मीन्स होता है लाइफ और अमीन मीन्स होता है इसेंशियल, जो जीवन के लिए अति आवश्यक हों। वे क्या होते हैं? विटामिन्स होते हैं। सभी पोषक तत्व जीवन के लिए अति आवश्यक होते हैं, उनमें से विटामिन भी हैं उन पोषक तत्वों में से जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक होते हैं। विटामिन्स की खोज 1881 में लुलिन ने किया। या टिक लगा लीजिए, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और कई एग्जाम में पूछा गया कि विटामिन की खोज किसने किया? लुलिन ने। विटामिन शब्द का प्रयोग 1912 में फंक ने दिया। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी टिक लगा लीजिए कि विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? फंक ने किया। आजकल क्या है कि पेपर का पैटर्न बदल गया है, तो थोड़ा आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा। द अल्फ़ाबेटिकल नॉमेनक्लेचर ऑफ विटामिन्स को 1920 में ड्रमंड ने प्रस्तुत किया। आपका है द अल्फ़ाबेटिकल नॉमेनक्लेचर ऑफ विटामिन किसने प्रस्तुत किया? तो ड्रमंड ने प्रस्तुत किया। विटामिन मत या विटामिन थ्योरी, ये आप टिक लगा लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पूछा गया है कई एग्जाम में कि विटामिन मत किसने दिया, किसने प्रस्तुत किया? तो हॉपकिंस और फंक ने, दोनों वैज्ञानिकों ने जो है वैज्ञानिक या विटामिन थ्योरी प्रस्तुत किया था। विटामिन होते क्या हैं वास्तव में? तो विटामिन्स जो हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस एवं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में होता है कि इनका पोषक तत्वों में बहुत ही कम मात्रा में होना अति आवश्यक होते हैं, जो सामान्यतः उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म और जैविक नियामक बायोलॉजिकल रेगुलेटर्स के लिए अति आवश्यक होते हैं। यदि इन पोषक तत्वों में विटामिन्स की अगर कमी हो जाए तो डायरेक्ट हमारा मेटाबॉलिज्म और जैविक नियामक जो क्रियाएं हैं प्रभावित होती हैं। विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, यानी विटामिन्स ऐसे पोषक तत्व हैं जिनसे हमें किसी प्रकार का ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, लेकिन यह हमारे शरीर के क्या करती हैं? बाहरी रोगों से सुरक्षा प्रदान करती हैं और हमारे मेटाबॉलिज्म और बायोलॉजिकल रेगुलेटर्स में भाग लेती हैं। तो यानी ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि कौन ऐसे पोषक तत्व हैं जिनसे ऊर्जा नहीं प्राप्त होता, और ऑप्शन आपको दिया होगा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा और विटामिन्स। तो आप सही आपका ऑप्शन होगा विटामिन्स, जिनसे किसी प्रकार का ऊर्जा प्राप्त नहीं होता, लेकिन ये मेटाबॉलिज्म और बायोलॉजिकल जो क्रियाएं होती हैं उनमें ये भाग लेती हैं। विटामिन्स का जंतुओं के शरीर में संश्लेषण नहीं होता। मोस्टली जो विटामिन्स पाए जाते हैं वो जंतुओं के शरीर में इनका संश्लेषण नहीं होता, लेकिन हम इन्हें वातावरण या जीव जंतुओं से हम प्राप्त करते हैं। लेकिन प्रतिदिन भोजन से ग्रहण करना आवश्यक होता है। ये हम जानते हैं कि विटामिन्स का अधिकतर जो मात्रा होती है हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता। वो क्या होता है? इनकी अधिकांश मात्रा जो होता है यूरिन के साथ उत्सर्जन होता रहता है, यानी अधिकांश मात्रा यूरिन के साथ क्या होती है? उत्सर्जित होती रहती है। इसीलिए इसे डेली में हमारे भोजन में इनका होना अति आवश्यक होता है। विटामिन जो होते हैं घुलनशीलता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के। ये जो है चारों विटामिन जो होते हैं ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। दूसरा आपका होता है जल में घुलनशील विटामिन। इसमें आपका आता है बी और सी, दो होते हैं। बी जो होता है बी कॉम्प्लेक्स में आता है
और विटामिन सी, ये दोनों विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में। इसको एक हम ट्रिक से याद करेंगे। विटामिन जो वसा में घुलनशील होते हैं, डेका। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन ऐसे विटामिन हैं, निम्नलिखित में से कौन ऐसे विटामिन है जो वसा में घुलनशील नहीं होते हैं। उनमें से आपको 3 ऑप्शन में दिया होगा और एक नहीं दिया होगा। एक दूसरा विटामिन से जैसे आपको दिया हो सकता है जल के घुलनशील विटामिन दिया होगा। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से उस ऑप्शन को ढूंढ लेंगे कि इनमें से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। और अब डायरेक्ट याद रखेंगे, और डायरेक्ट पूछा गया कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। और इसका अणुसूत्र होता है C20H30O होता है। ये अभी पूछा नहीं गया लेकिन पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको भी याद रखेंगे। विटामिन ए की खोज किसने किया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिक लगा लीजिए, इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि विटामिन ए की खोज MC कॉलम और डेविस ने 1913 ईस्वी में किया। यह भी आपका पूछा गया है, वनडे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है। विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन या नॉर्मल विजन विटामिन, ये नीट में भी क्वेश्चन पूछा गया कि किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन या नॉर्मल विजन विटामिन कहते हैं। तो विटामिन ए को कहा जाता है क्योंकि ये विटामिन ए होता है हमें इन्फेक्शन से बचाता है। और इस विटामिन की वजह से हम क्या होता है किसी वस्तु को ठीक ठीक प्रकार से देख और पहचान सकते हैं, इसलिए इसे नॉर्मल विजन विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ए की कमी से निक्टालोपिया, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस या हिंदी में रतौंधी कहते हैं, इससे दूसरा रोग हो जाता है जीरोप्थैल्मिया, कॉमन भाषा में ड्राई आइज कहते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सोप्थैल्मिया। नेक्स्ट इससे एक और रोग हो जाता है कीरेटोमलेशिया रोग हो जाता है, या डर्मेटोसिस या केरेटिनाइजेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू। ये जितने रोग हैं ये सभी विटामिन ए की कमी की वजह से होते हैं, जिनमें से इम्पोर्टेंट है ज़्यादा ये पेपर में पूछा गया निक्टालोपिया और दूसरा पूछा गया है जीरोप्थैल्मिया, जिसको थोड़ा हम डिटेल से जानेंगे। निक्टालोपिया क्या होता है, तो निक्टालोपिया को ही हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, यानी हमारे आँख में जो सफ़ेद वाला भाग के बीच में काली पुतली पाई जाती हैं जिसमें रेटिना सेल पाए जाते हैं, तो इस रेटिना सेल में रॉड सेल और कोन सेल पाई जाती हैं। रेटिना के रॉड सेल में रोडोप्सिन और कोन सेल में आयोडोप्सिन पिगमेंट पाए जाती हैं। ये दोनों पिगमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट भी पूछा गया कि रॉड सेल में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, तो रोडोप्सिन, और कोन सेल में कौन सा पिगमेंट, आयोडोप्सिन। आप डायरेक्ट याद रखेंगे। जिन लोगों में इन दोनों पिगमेंट का संश्लेषण कम होने लगता है ऐसे लोगों को रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस होने की ज़्यादा संभावना होती है, यानी ये पिगमेंट क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं नाइट ब्लाइंडनेस होने के लिए। दूसरा होता है जीरोप्थैल्मिया, जिसको ड्राई आइज भी कहते हैं। जब कार्निया में कोशिकाएं सूखने लगती है, ये जो आपकी आँख है तो आँख में जो सफ़ेद वाला भाग होता है इसी को बोलते हैं कॉर्निया, और इस कार्निया की जब कोशिकाएं सूखने लगती हैं तो जिसे क्या बोलते हैं, केरेटिनाइजेशन कहते हैं, यानी कार्निया के केरेटिनाइजेशन को ही जीरोप्थैल्मिया कहते हैं। यानी ये कार्निया सफ़ेद वाले भाग की जो कोशिकाएं होती है वो सूख के पपड़ी बना देती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, जीरोप्थैल्मिया, या कॉमन भाषा में बोलते हैं ड्राई आइज बोलते हैं। और ये दोनों इंपॉर्टेंट है, निक्टालोपिया और जीरोप्थैल्मिया दोनों एग्जाम में पूछा गया है। विटामिन ए का संश्लेषण जंतुओं के शरीर में लीवर और आंत्रीय श्लेष्मा की कोशिकाएं इंटेस्टाइनल म्यूकोसा सेल्स में गाजर व पीली और गहरी सब्जियों से प्राप्त कैरोटीनॉइड पिगमेंट से होता है। यानी इन जो विटामिन ए का संश्लेषण होता है वो मोस्टली एक पिगमेंट पाया जाता है कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स, जो आपको गाजर में भी ये पिगमेंट मिलता है। इन्हीं पिगमेंट का सिंथेसिस कहाँ पर होता है, लीवर में और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा सेल में, जिससे विटामिन ए का क्या होता है, संश्लेषण होता है। सोर्स क्या है विटामिन ए का, पपीता, कैरेट हो जाएगा, गाजर, मिल्क कार्ड, लीवर हो जाएगा और आपका लीवर, ये सभी आपका विटामिन ए के जो होते हैं प्रमुख या मुख्य स्रोत होते हैं, जिनमें आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी गया है कि
विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है, तो ऑप्शन में आपको कहीं ना कहीं गाजर मिलेगा और ये सही होगा। विटामिन ए का जो मुख्य स्रोत होगा गाजर। अगर ऑप्शन में गाजर नहीं दिया गया तो कोई ऑप्शन और दिया होगा, मान लीजिए पपीता दिया जा सकता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि ऑप्शन में क्या पूछा गया, उसके अकॉर्डिंग आप टिक मारेंगे। ये नहीं कि डायरेक्ट आप क्वेश्चन पढ़ा कि विटामिन ए का मुख्य स्रोत कौन सा है, गाजर ऑप्शन में दिया हो या ना दिया हो। इसीलिए अक्सर आपका छोटे छोटे एग्जाम में गलतियां हो जाता है, जो इन्हीं क्वेश्चनों की वजह से आप एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। अगला है आपका विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप टिक मान लीजिए कि विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल और इसका अणु सूत्र होता है C20H41O होता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और पूछा भी गया है। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन या रिकेट्स विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि ये विटामिन फ्री हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। अर्ली मॉर्निंग का जो सुबह का धूप होता है वही हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, दोपहर के धूप का कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आप दोपहर के धूप में बैठेंगे तो उल्टा आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी, तो उसका नुकसान हो जाएगा। तो सुबह का धूप हमारे लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। विटामिन डी का संश्लेषण सनलाइट की उपस्थिति में त्वचा के कोलेस्ट्रॉल में होता है। यानी सुबह जो होता है जब हम धूप लेते हैं मॉर्निंग में, तो त्वचा में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल जो होता है विटामिन डी का सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करती है, संश्लेषण करता है और इसको स्टोरेज हो जाता है। विटामिन डी स्मॉल इंटेस्टाइन में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण को बढ़ा देता है। ये हम जानते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होता है फिंगर लाइक संरचना पाई जाती है, जिसको विलाई कहते हैं, उसके सरफेस को ये बढ़ा देता है और बढ़ाने की वजह से कैल्शियम और फास्फोरस का अधिक मात्रा में क्या करता है, अवशोषण करता है, जो सामान्यतः वृद्धि और हड्डियों के मेंटेनेंस के लिए अति आवश्यक होती है। हम जानते हैं कि कैल्शियम और फास्फोरस हमारे हड्डियों की मजबूती और वृद्धि के लिए क्या होते हैं, अति आवश्यक होते हैं। डिफिशियंसी यानी हम जानते हैं कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया हो जाती है। ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं, बच्चों में रिकेट्स रोग हो गया है, यानी इनकी हड्डियां क्या होती हैं, विटामिन डी की कमी से सॉफ्ट हो जाती है, जिसके कारण वो क्या हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं जगह से या टेढ़ी हो जाती हैं। और यही कारण होता है वयस्कों में भी इसी तरह टेढ़ी हो जाती हैं हड्डियाँ, जिसको ऑस्टियोमलेशिया यानी विटामिन डी की कमी से हड्डियाँ सॉफ्ट और मुलायम हो जाने के कारण वो टेढ़ी हो जाती हैं। इसका सोर्स क्या है, तो पहला आपका स्रोत है, जो मुख्य स्रोत है सनलाइट, कॉड लिवर ऑयल है, स्प्लीन है आपका, एग्स है और मिल्क। ये भी सभी जो हैं आपके विटामिन डी का मुख्य स्रोत हैं, जिनमें से आपको फ्री में उपलब्ध है नेचर के द्वारा सनलाइट्स, जिसको आप सुबह जाकर धूप लेकर आप क्या कर सकते हैं, विटामिन डी की पूर्ति कर सकते हैं। मॉर्निंग टाइम लगभग 6 से 7 के समय जो मॉर्निंग टाइम होता है वो आपका विटामिन डी सबसे बेस्ट रहता है, जहां हमारे शरीर यानी त्वचा में विटामिन डी का संश्लेषण कोलेस्ट्रॉल की उपस्थिति में होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए, और पूछा भी गया है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल, और इसका रासायनिक सूत्र होता है C29H50O होता है। विटामिन ई को बांझपन रोधी भी बोलते हैं, यानी एंटी स्टेरिलिटी विटामिन या ब्यूटी विटामिन। ये पूछा गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन कहते हैं, तो विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है या कहते हैं। डिफिशियंसी काजेज यानी विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो विटामिन ई की कमी से कौन सा, स्टेरिलिटी या इनफर्टिलिटी या जननांग, यानी इस विटामिन की कमी से क्या होता है, जो जननांग होते हैं वो अल्प विकसित हो जाते हैं तथा कंकाल पेशियाँ कमज़ोर हो जाती है, जिसे मस्कुलर एट्रोफी कहते हैं। यानी इस विटामिन की कमी से जननांग क्या होते हैं, अल्प विकसित, और दूसरा होता है कंकाल पेशियाँ जो होती है कमज़ोर हो जाती हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो और पूछा गया और वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है कि विटामिन ई की डिफिशियंसी से कौन से रोग होते हैं। सोर्स क्या है आपका, एग्स हो जाएगा, ग्रीन वेजिटेबल्स, बटर्स, जर्मिनेटिंग वेट्स और मिल्क। ये आपकी विटामिन ई का मुख्य स्रोत है, जिनमें से आपका मुख्य स्रोत है जर्मिनेटिंग वेट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स आपके मेन स्रोत है, और मिल्क भी आपका
जो है मेन स्रोत होता है। ये तीनों जो है मुख्य रूप से आप उपलब्ध भी है और इनसे विटामिन ई की पूर्ति आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम नेप्टा क्विनोन होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट और डायरेक्ट पूछा गया है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, तो नेप्टा क्विनोन होता है और इसका रासायनिक सूत्र होता है C31H46O होता है। विटामिन के को एंटी हेमोरेजिक विटामिन भी कहते हैं, हेमोरेजिक विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि रक्त स्रावरोधी विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि यह रक्त के स्रावण को क्या करता है, कम कर देता है या रोक देता है, जिसके कारण इसको एंटी हेमोरेजिक विटामिन कहते हैं। विटामिन के जो होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए और लीवर में प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन के संश्लेषण के लिए अति आवश्यक है। और प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन होता है वो ब्लड के स्रावण को क्या करते हैं, रोक देता है, यानी स्रावित होने से रोक देता है। ये क्या करता है, जहाँ पर चोट या जहाँ से ब्लड निकलती है वहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन जाल नुमा संरचना बनाती है, जिससे क्या होता है ब्लड का स्रावण धीरे धीरे रुक जाता है। तो ये यानी प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन के संश्लेषण में भी विटामिन ए क्या करता है, भाग लेता है। विटामिन के का संश्लेषण जो होता है कोलन में पाई जाने वाली बैक्टीरिया के कारण होता है, यानी हमारे बड़ी आंत के कोलन में ई कोलाई बैक्टीरिया पाई जाती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी गया है कि हमारे कोलन वाले भाग में कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है जो विटामिन के का संश्लेषण करती है। तो विटामिन के का संश्लेषण कौन सी बैक्टीरिया करती है, विटामिन ई कोलाई बैक्टीरिया करती है। और ई कोलाई बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे बड़ी आंत के कोलन वाले भाग में पाई जाती है। विटामिन के डिफिशियंसी के कारण कौन से रोग होते हैं, तो डिले ब्लड क्लॉटिंग, यानी रक्त का स्राव क्या होता है, देर से होता है। उसके बाद इसी को बोलते हैं हेमरेज, यानी यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया होगा तो आपको हेमरेज दिया होगा, अर्थात चोट लगने पर रक्त का थक्का नब जमने से अधिक रक्तस्राव होता है और कभी कभी पेशेंट की क्या होती है, डेथ हो जाती है। इसका सोर्स क्या है, टमाटर है आपका, चीज़ है, लीवर है, गाजर है और ग्रीन वेजिटेबल्स। ये विटामिन के क्या है, मुख्य स्रोत हैं। वेजिटेबल्स, टोमेटो, चीज़, लीवर, ये विटामिन के मुख्य स्रोत है। तो यहाँ पर ये आपका जो है वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं कंप्लीट होते हैं। ये विटामिन पार्ट 1 यानी वसा में घुलनशील विटामिन यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। कमिंग सून आपका विटामिन पार्ट 2 जो जल में घुलनशील विटामिन हो, जल्दी ही इसका 1-2 दिन में यह वीडियो आपका उपलब्ध हो जाएगा। फिर अगली टॉपिक में हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब सपोर्ट कीजिए।